नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी भैया कहाँ है? हाँ घर में। कौन है? अरे बहन तू? भैया आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ कोई नहीं, बैठ ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ नहीं नहीं, पूरा फर्श गंदा हो जाएगा, यहीं बैठ जाओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चेतना क्या बोल रही हो? नहीं नहीं भैया, भाभी सही कह रही है, फर्श गंदा हो जाएगा, अभी साफ किया होगा ना, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। कोई नहीं, बैठ। बता कैसा आना हुआ? भैया वो क्या है ना, आपको तो पता ही है सिलेंडर की कितनी मारामारी चल रही है, हमारा भी सिलेंडर ख़त्म हो गया है। और आपको तो पता ही है ना इनकी नौकरी अभी कैसी चल रही है, कभी सैलरी टाइम पे मिलती है, कभी नहीं भी मिल पाती, और सिलेंडर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा आपके पास आ जाती हूँ। भैया आपके यहाँ से सिलेंडर का जुगाड़ हो सकता है क्या? पर तो हमारे पास कौन से बहुत सारे सिलेंडर रख रखे हैं, एक ही सिलेंडर है और उसमें हम खाना बना रहे हैं कितनी मुश्किल से। मुझे पता है कितना रोक रोक के यूज कर रही हूँ मैं गैस को, अगर वो सिलेंडर भी तुम्हें दे देंगे तो खाना कैसे बनाऊंगी मैं? भाभी मैं जानती हूँ आपके पास भी एक ही सिलेंडर ही होगा ना, अब 2-3 थोड़े पड़े होंगे। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, अगर यहाँ से मिल जाते तो मैं ये सिलेंडर भरवा लेती। पैसे? अरे इतनी भी क्या जरूरत है सिलेंडर भरवाने की, पूरी दुनिया इंडक्शन पे शिफ्ट हो चुकी है, तुम भी इंडक्शन खरीद लो, उस पे खाना बना लो, सब तो बना ही रहे ना। अरे अभी महंगा है तो मत भरवाओ। भाभी बात ये है ना, इंडक्शन के भी रेट आसमान छू लिए हैं, जब से सिलेंडर महंगे हो गए हैं तो मैं कैसे ले पाऊंगी? हाँ तो इन शॉर्ट तेरे को पैसे चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पैसे लेके आता, रुक। हाँ भैया। क्या कर रहे हो तुम? अरे क्यों दे रहे हो अपनी बहन को पैसे? इधर दो। पागल हो क्या? उसको पैसों की जरूरत है तो दूंगा नहीं उसे पैसे मैं। जरूरत है तो उसका पति देखेगा, उसकी शादी होगी है ना, करा दी तुमने शादी, अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसके खर्चे उठाओगे तुम? चुप करो तुम, वो मेरी बहन है और उसको अभी मेरी जरूरत है, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि अपनी बहन की मदद करूं मैं। तुम्हारा ना कोई फर्ज नहीं बनता, तुम्हारा फर्ज उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन इसकी विदाई हो गई थी। अरे मेरा हक है इन पैसों पे, तुम घर में कमा के लेके आते हो, मुझे पता है मैं कैसे बजट संभालती हूँ। तुम्हारे घर वाले मुंह उठा के आ जाते हैं, इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, और तुम पैसे दे देते हो। मुझे पता है मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ, कोई जरूरत नहीं उसे पैसे देने की, अपने आप देख लेगी। चुप, तो मेरी बात सुनो, जब भी मेरे घर से कोई आए तो एक काम किया करो, अपना मुंह बंद रखा करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूँ। और ये मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी मैं किसको दूँ। तो क्या अंदर बैठो। अरे कभी तो सुन लिया करो, तुम्हारा ही घर बचा रही हूँ मैं, उड़ाओ। क्या बुरा मान के चली गई। बहन तू चली क्यों आई? अरे मैं पैसे लेके आ रहा था। नहीं भैया, पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं और से अरेंज कर लूँ। क्यों नहीं चाहिए पैसे? तू मेरे पास पैसों के लिए आई थी ना, पैसा जब दे रहा हूँ तो फिर रख क्यों नहीं रही है? ये ले। भैया भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहती उनके खिलाफ आप मुझे पैसे दोगे, तो मुझे नहीं चाहिए, आप मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं और से अरेंज। तू भी उसकी बात का बुरा मानेगी क्या? तू तो जानती है ना कि हमारे परिवार से कितना नफरत करती है वो, उसकी वजह से मुझे अपने परिवार से अलग रहना पड़ रहा है। लेकिन तू मेरी भी तो समझ, मुझे दोनों तरफ रिश्ता निभाना पड़ेगा, इससे चुपचाप से पैसे रख और उसकी टेंशन मत ले तू। ये ले। पर भैया मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी और आपको लेने पड़ेंगे। फिर वही बात, क्या मैंने आज तक तुझसे पैसे मांगे? अरे छोटी बहन है तू मेरी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी मदद करूं, ना कि पैसों का हिसाब करूं। अब जा, और कुछ दिक्कत हो तो बता दियो मुझे।